नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमितलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसावा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत का कृतित्व और कृतित्व को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के सलाहकार पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में विचारों और चिंतन की प्रचुरता देखने को मिलती है। इन्होंने छोटे छोटे प्रगीतों में अपनी प्रतिभा को निश्चित किया है। इनके काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग की सफल अभिव्यंजना देखने को मिलती है। श्रृंगार के अतिरिक्त इन्होंने वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, करुण और शांत रस भी अपने काव्यों में देखते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में 29 दिसंबर 1977 में इनका निधन हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम है। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी मां का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। सुमित्रानंदन पंत बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे। इनकी शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा के अतिरिक्त उज्जैन नारायण उच्च विद्यालय, वाराणसी और म्योर कॉलेज इलाहाबाद में हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन से संबद्ध होने के कारण इनकी पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित होने लगा, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र लेखन जारी रखा। इन्होंने रूपाव नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। 1943 से 44 ईस्वी में उदय शंकर के नेतृत्व केंद्र से जुड़कर इन्होंने कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। 1950 में से 1957 में तक आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता के रूप में अवस्थित रहे। इनकी रचनाएं उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, मधुज्वाल, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, वीणा, चिदंबरा, पौ फटने से पहले, पतझर, एक भाव क्रांति, शशि की तरी, गीत हंस, खादी के फूल, पुरुषोत्तम राम, पल्लविनी, रश्मिबंध जैसे काव्य संकलनों के अतिरिक्त नाटक, गीति नाट्य, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन के लिए 1965 में सोवियत भूमि की ओर से प्रथम नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदंबरा पर 1969 ईस्वी में 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि इन्होंने प्राप्त की। पंत की प्रारंभिक कविताओं में प्रथम रश्मि, हिमाद्री आदि प्रमुख रहे हैं, जिनमें चित्रोपम बिंबों का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वीणा काव्य में उन्होंने प्रकृति में को अल्हड़ नायिका के रूप में चित्रित किया है, लेकिन पल्लव में वही प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की मांग बन गई है और प्राकृतिक सौंदर्य की भावना ज्ञान की जिज्ञासा में बदल जाती है। पंत के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता है उसमें कल्पना और कला का अपूर्व संयोग देखने को मिलता है। नौका विहार में पंत ने अपने दार्शनिक चिंतन को प्रकृति के माध्यम से दिखलाया है। युगांत, ग्राम्या और युगवाणी में पंत की प्रगतिवादी भावना की कविताएं संकलित की गई है। अपनी सांध्यबेला में पंत ने अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर आध्यात्मिक रचनाएं की है। इस समय इनकी रचनाओं में जनवादी भावनाओं की जगह दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि में इसी तरह की रचनाओं का संकलन है।
पंत का भाव पक्ष जितना कोमल है, कला पक्ष उतना ही मंजुल है। पंत मूलतः कलाकार हैं। उनकी रचनाओं में चित्रात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। डॉक्टर नागेंद्र ने इनके संदर्भ में कहा है, इनके काव्य में प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों को स्थान मिला है। इनकी रंगीन कला इतना कोमल है कि विश्लेषण करते ही तितलियों के पंख की तरह बिखर जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पंत छायावाद के सबसे सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचना यात्रा सुंदरम से सत्यम और अंत में शिवम की ओर अग्रसर होती है। उनकी कला छायावादी सौंदर्य से परिपूर्ण व